दोस्तों कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब भी आपके रिजल्ट आया है और जो रिजल्ट आने के बाद आपने मार्क्स आपका चेक किया तो आपके मन मुताबिक आपको मार्क्स नहीं मिले और अक्सर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर गुस्सा करते हैं कि यार तूने हमारे एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल कम मार्क्स लाए और आपके खुद के एक्सपेक्टेशन से आपको कम मार्क्स मिले। तो दोस्तों जानते हो इसका मेन कारण क्या है कि पढ़ते तो हम सब है। आप भी सोचते होंगे कि यार मैंने तो पूरा दिन भर बैठ के पढ़ाई किया, एग्जाम्स के टाइम रात दिन एक करके हमने मेहनत किया, लेकिन फिर भी मेरे को मन मुताबिक मार्क्स नहीं मिले। तो यार कहीं ना कहीं ये सोचने की हमें जरूरत है कि हमने पढ़ाई तो की, इसमें कोई डाउट नहीं है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन पढ़ाई किस तरीके से की, क्या आपने पढ़ाई इफेक्टिवली की या नहीं की, ये सभी बातें का ही इंप्रेशन जो है वो आपके एग्जाम में होता है। और अगर आप इस तरीके से पढ़ना सीख जाओगे कि स्टडी आपको इफेक्टिवली करना है तो डेफिनेटली आपके मार्क्स भी इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। और इसीलिए आज का वीडियो मैं बना रहा हूं हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली, 5 क्विक टिप्स देना चाहता हूं मेरी तरफ से। फटाफट देखेंगे, वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग ये वीडियो में एंड तक बने रहना, हो सकता है ये 5 टिप सुनने के बाद और इसके ऊपर वर्क करने के बाद डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाए, ठीक है। तो पहला पॉइंट है डोंट स्किप क्लास। बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है, बहुत नॉर्मल सा इसका पॉइंट भी है, इसका मतलब भी आप सब समझ गए होंगे कि आपको क्लास जो है वो स्किप नहीं करना है। अब इसका मतलब क्या होता है, कभी भी कोई भी क्लास हो या फिर आप ट्यूशन जाते हो, स्कूल जाते हो या फिर आप ऑनलाइन लेक्चर वीडियोस देखते हो, हमारे जेआर ट्यूटोरियल से पढ़ाई करते हो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस कोई चीज देख रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो कि आपने आज लेक्चर नंबर 1 देखा, अब आपको अगले दिन क्या देखना है, लेक्चर नंबर 2 देखना है, उसके अगले दिन लेक्चर नंबर 3 देखना है, उसके अगले दिन 4 देखना है, 5 देखना है, 6 देखना है और 6 तक आते आते आपका वो चैप्टर पढ़ के हो गया। तो इसको पढ़ने में मान लो कि रोज के आधे घंटे लग रहे हैं, मतलब आप 3 घंटा डेली पढ़ते हो, जिसमें से एक सब्जेक्ट का एक लेक्चर देखने में आपको आधा घंटा लग रहा है, ठीक है। तो आधा घंटा तो ऐसे 6 लेक्चर में टोटल कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो 3 घंटे का काम या तो आप एक ही दिन में कर लो, ठीक है, तो आपका कोई क्लास स्किप नहीं होगा। लेकिन अगर आप रोज पढ़ते हो, मतलब आज मंडे को आपने पढ़ा, ट्यूसडे को पढ़ा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, लेकिन इसमें से आपने मंडे ट्यूसडे स्किप कर दिया तो आपका जो वर्कलोड है वो बढ़ गया कहीं ना कहीं। तो अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी ही नहीं है, आप क्लासेस स्किप करते हो, बहुत सारे बच्चों की आदत होती है स्कूल में बैठते ही नहीं, जाके बंक मारते हैं या फिर जो भी आप बोलो उस वर्ड को वो करते हैं। तो क्लास अगर आप डेली अटेंड नहीं करोगे तो आपका जो लेक्चर नंबर 2 है या फिर लेक्चर नंबर 3 है या फिर उसके अंदर के जो सब टॉपिक्स है, क्या आपको वो क्लियर हो पाएंगे। और अगर आपको वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो उसका जब लर्न करने बैठोगे, आंसर को याद करने बैठोगे, तो क्या वो आंसर आपको समझ में आएगा। क्या सिर्फ आंख बंद करके ब्लाइंडली रट्टा मार लोगे, एग्जाम में वो रट्टा याद आ जाएगा और आप लिख लोगे, मार्क्स मिल जाएगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो यार यही छोटी मोटी गलती होती है स्टूडेंट से, और हमेशा वो मेहनत करके तो आते हैं, रट्टा मार के आंसर लिख के तो आते हैं, लेकिन वो फिर एग्जाम का रिजल्ट जब आता है वो चेक करते हैं कि यार मेरे को तो मन मुताबिक मार्क्स मिले नहीं। क्यों? क्योंकि उस आंसर में दम नहीं होता, उस आंसर में प्रॉपर तरीके से वर्डिंग्स नहीं होता, उसमें कॉन्सेप्ट मिसिंग होता है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कभी भी आपके लेक्चर्स को यानी क्लासेस को मिस नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से वीडियो देखो, लेक्चर देखो, या फिर जो भी आप अटेंड करते हो ट्यूशन या फिर स्कूल में, वो सभी चीज प्रॉपरली अटेंड करो। सेकंड पॉइंट ये है गेट ऑर्गेनाइज एंड टेक नोट्स। ये क्या होता है, अब जब आप लेक्चर्स अटेंड करोगे तो ऑब्वियसली आप एक ऑर्गेनाइज पैटर्न में अटेंड करो, यानी कि आप सिर्फ देखने के लिए, जब आप वीडियोस देखते हो तो सिर्फ देखने के लिए मत देखो कि मैं वीडियो देख रहा हूं, या फिर सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो कि मैं पढ़ रहा हूं। जैसे हम लोग क्या करते थे बचपन में, कभी कभी मूड नहीं होता था ना, तो मैं बुक लेके बैठ जाता था मेरे पिताजी के सामने। मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे पढ़ाई के मामले में, हमेशा मेरे को बोलते थे कि 6:30 से 8:30 तेरे को रात को पढ़ना है। मैं हमेशा पढ़ता भी था, लेकिन कभी बोर होता है इंसान है यार, ऑब्वियसली बोरिंग तो आता ही है, तो बुक उठा के ऐसा बड़बड़ करता था। मेरे पिताजी को क्या लगता था कि बेटा बहुत पढ़ रहा है, पढ़ाकू बच्चा है, पढ़ रहा है, पढ़ने दो। मैं क्या करता था, बुक खाली टाइम पास करता रहता था, मैं बुक देखता था, रीड करता था, टाइम पास करता था। तो अगर आप ये कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो, करेक्ट है। तो ये चीज मेरे को भी रियलाइज हुई, मैंने भी उसके ऊपर काम किया, मैंने मेहनत किया, इंप्रूवमेंट दिखाई और रिजल्ट भी लाके दिखाया। लेकिन क्या ये आप गलती करते हो, तो ये आपको गलती नहीं करना है, नहीं तो आपके मार्क्स खराब हो सकते हैं। तो आपको ऑर्गेनाइज पैटर्न में स्टडी करना है, और जब भी आप पढ़ रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, क्लासेस स्कूल में अटेंड कर रहे हो, सब चीज तो प्रॉपर तरीके से आप नोट्स को लिखो। जब भी हम पढ़ा रहे हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा, लिख लिया, टेक्स्ट बुक लिया, उसमें मार्किंग कर लिया, जो भी चीज से आप पढ़ते हो उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना, नोट्स लेना। यही चीज एक बताता है कि कितने रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, कितने रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट हो, और यही चीज एक फर्क क्रिएट करता है, एक डिफरेंस क्रिएट करता है एक टॉपर में, एक एवरेज में, या फिर कोई एक नॉर्मल फेलियर व्यक्ति में। तो ये चीज को आपको जितना हो सके ना इंप्रूवमेंट करना है। थर्ड पॉइंट क्या है मेरी तरफ से, मेक अ टाइम टेबल एंड स्ट्रिक्टली फॉलो इट। अब नॉर्मली क्या होता है, बच्चे आज मैंने पढ़ लिया ये वाला, अब कल मुझे क्या पढ़ना है मुझे पता ही नहीं। बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि वो लोग टाइम टेबल नहीं बनाते। मैं कई बार चीख के चिल्ला के हर वीडियो में बताता हूं कि ऑलवेज मेक योर टाइम टेबल, ऑलवेज फॉलो सम स्ट्रैटेजी, एंड उसके हिसाब से वर्क शुरू कर दो, डेफिनेटली वो चीज फॉलो होगा और डेफिनेटली रिजल्ट भी आएगा। अब बच्चों को पता ही नहीं है, समझ लो कि मैंने आज एसएसटी पढ़ा है, एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, एक चैप्टर पढ़ लिया, अब मुझे कल क्या पढ़ना है मैं बैठ के कल सोचूंगा,
सोचने में ही आधा घंटा लग जाएगा आज क्या पढ़ना चाहिए, आज क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो अगर आपके पास एक प्लान है, आपको पता है कि यार मंडे को ये पढ़ना है, ट्यूसडे को ये पढ़ना है, इतने बजे ये पढ़ना है, इतने बजे पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है, इसका वीडियो देखना है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसका मुझे सॉल्व करना है, ये मैथ्स प्रैक्टिस करना है, अगर आपको पता है वो चीज, नहीं तो यार कम से कम 2 से 3 दिन आगे का अगर भी पता है ना, तो भी आप उस चीज के ऊपर वर्कआउट करोगे और आपका जो छोटा छोटा टाइम वेस्ट होता है ना सोचने में, वो नहीं होगा। तो ऑलवेज मेक ए टाइम टेबल एंड ऑलवेज स्ट्रिक्टली फॉलो इट। टाइम टेबल बना के चिपका दो दीवार पे, कई बार बोला हूं, आपको दिखेगा तो आपको याद आएगा, डेफिनेटली आप फॉलो करोगे। चौथा पॉइंट, ऑलवेज आस्क डाउट्स एंड क्लियर इट। बच्चे क्या करते हैं एग्जाम क्या पहले समय में या फिर नॉर्मली इसमें क्या होता है, बहुत सारे डाउट्स उनके मन में निकलने लगते हैं, क्योंकि वो जब स्टडी कर रहे हो तो डाउट्स आते हैं। अब जब डाउट्स आपको आए उसके पहले ही आपको डाउट्स क्लियर करना था ना, क्योंकि जब आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे थे और अगर आप उसी वक्त लेक्चर्स में ही अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होते तो आपके मन में जो डाउट्स आता वो आप जगह पे पूछते। आप स्कूल जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, मान लो कि कोई टीचर पढ़ा रहा है आपको, ठीक है, अब टीचर पढ़ा रहा है, अब आपने ध्यान से सुना तो आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, क्योंकि लेक्चर आपको समझ में आ रहा है मान लो, तो आपके अंदर डाउट्स भी निकलेगा। अगर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा तो डाउट तो निकलेगा ही नहीं। अब बच्चे हमेशा से बोलते हैं कि यार क्लासेस में, ट्यूशन में या फिर कोई भी पर्टिकुलर स्कूल में हमें बहुत अच्छे समझ में नहीं आता। यार ध्यान तो समझ में आएगा, सभी टीचर अच्छा ही पढ़ाते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन ध्यान से पढ़ो। हाँ हो सकता है कुछ चीजें नहीं समझ में आई, कुछ चीजें का प्रॉब्लम हो गया, तो यार हमारा जया ट्यूटोरियल्स तो है, आप जानते हो कि आप कभी भी आके पढ़ सकते हो। ऑल द लेक्चर वीडियोस आर कंप्लीटेड, सब चीज हमारे चैनल में मिल जाएगा, पढ़ाई करते रहो, बस इतना बोलना चाहूंगा। लेकिन ये डाउट पूछना ये आपके हाथ में है कि यार टीचर्स को पूछो, मैम मुझे ये नहीं समझा, टीचर मुझे ये नहीं समझा, सर मुझे ये नहीं समझा। अब पूछो, तभी तो आपके डाउट मन में जो छोटे मोटे भी रहेंगे वो क्लियर होंगे। तो ऑलवेज क्लियर योर डाउट इंस्टेंटली, ताकि लास्ट में आपको प्रॉब्लम ना हो और फिर आप ढूंढो ना, अपने दोस्त को फोन ना करो, यार जो मेरे को इसको एक्सप्लेन कर दे, मेरे को इसको एक्सप्लेन कर दे, तो यार ये सब में टाइम वेस्ट होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हार्डकोर लर्निंग करना आपको। बच्चे लर्न पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो रीडिंग करते हैं। रीडिंग का मतलब क्या होता है, अब रीड कर रहे हो, हाँ पप्पा देखो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, रीड किया रीड किया रीड किया, हो गया, वापस पढ़ना है, अच्छा रीड किया रीड किया। तो रीड करने से आपको दिमाग में चीजें नहीं बैठेगी, आपको उसको रट्टा लगाना ही पड़ेगा, आपको उसको मेमोराइज करना ही पड़ेगा, बहुत सारे आंसर्स को कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ। तो आपको उसको याद करना यानी हार्डकोर लर्निंग करना है, लेकिन साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसको होने के बाद रिवीजन भी करना है। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक आखिरी टिप मेरी तरफ से, 5 टिप तो मैंने बता दिया, लेकिन एक प्रो टिप बताना चाहूंगा आप सभी बच्चों के लिए, जो कि है ऑलवेज डू ए सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, कि आपने कितना पढ़ लिया और कितना आपने रिवाइज कर लिया। इसका एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होता है। खुद को पूछो कि आपने कितना पढ़ लिया, ये पढ़ लिया क्या, टिक मार्क, याद हो गया, आंसर बुक को ढको, आंसर को ढको और बोलने की कोशिश करो। क्या आप कॉन्फिडेंटली आंसर को बोल पा रहे हो, यस बोल पा रहे हो, मतलब ये आंसर हो गया मेरा, रन करके टिक मार्क, ठीक है। वापस से रिवाइज एक बार और, हो गया, रिवीजन करके भी डबल टिक मार्क। तो यार इससे आपको पता चलेगा, आपके बुक में ही आप मार्किंग करते जाओ, एक बार पढ़ा है सिंगल टिक कर लो, 2 बार पढ़ चुके हो डबल टिक करो, 3 बार पढ़ चुके हो रिवीजन के साथ तो स्टार मार्क करके आर लिख दो। ऐसे कई सारे स्ट्रैटेजीज आप बना सकते हो। मैंने भी कई सारे ऐसे बनाए थे जब हम बहुत ज्यादा पढ़ते थे, रात रात को उठ के पढ़ते थे। तो ये सब अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यार पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज मैं बार बार बोल चुका हूं, जितना भी चेंजेस आपके अंदर आएगा, आपके फ्यूचर में, आपके करियर में आएगा, वो आपके पढ़ाई की वजह से ही आएगा। ये करके देखो, आपको खुद पता चलेगा, ठीक है। चलो फिर आज के लिए हम इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि जो भी मुझे बताना था टिप्स 5 फटाफट क्विक एकदम अच्छी तरीके से मैंने बता दिया। आज के लिए इतना, ये वीडियो को एंड करता हूं। वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज कमेंट करना। जो भी चीजें हैं आप बता सकते हो हमें सजेशन के तौर पे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर पसंद आया, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो देर किस बात की, कौन रोक रहा है आपको। फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।